पढ़ते हैं अफ्रीका। ठीक, कुछ बातें इसमें हम पढ़ चुके हैं और कुछ अब उससे आगे है। क्या हमने इससे पहले ये पढ़ा कि अफ्रीका में एक भ्रंश घाटी है जिसे कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। वर्ल्ड की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। कहां से? मलावी झील से शुरू होकर और कहां तक जा रही है? डेड सी जॉर्डन तक। ठीक, और इसमें बहुत सारी कौन है? झीलें, एडवर्ड, एल्बर्ट, रुडोल्फ, ऐसे करके। लेकिन कुछ झीलें इसके बाहर भी हैं। ठीक, तो अफ्रीका की झीलें हम पढ़ रहे हैं फिलहाल ये। तो कौन कौन झीलें अफ्रीका में स्थित हैं? पहली, इसकी तो हमने लिख ली। ठीक, अब इससे अलग जो इस भ्रंश घाटी में नहीं है, कौन? विक्टोरिया। मैप पे लोकेट करना और उसके बाद चलते रहना। विक्टोरिया, यहां ताना झील, लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। ठीक, जहां से शुरू होती है ये कौन? मलावी। ठीक, इसके बराबर में ही तंगानिका, यहां है चाड, चाड, और यहां है वोल्टा। चाड, वोल्टा, तंगानिका, मलावी, विक्टोरिया, ताना। ठीक है, इसके अंदर वाले हमने लिखी ली फिलहाल अभी। ठीक, अब लिखो पहली, विक्टोरिया। विक्टोरिया अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऐसे ब्लैंक मैप ले आओ अगर तुम्हें मैपिंग करनी और थोड़ा और दमदार काम करना है। ऐसी किताब मिल जाती है मार्केट से। इसमें ब्लैंक मैप है इंडिया के और वर्ल्ड के, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों। ठीक है, और एक बार अगर मैपिंग आपने ऐसे कर दी तो खेल खत्म। ये 100-150 रुपए की होगी। ठीक है, दुकान में जाना पड़ता है इसके लिए। अफ्रीका की भ्रंश घाटी पहली, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, जब तक जीवन दांव पे लगा नहीं होता लोग ऐसे मजाक करते रहते हैं। ठीक है, जब जीवन दांव पे लगा हो, पता हो हमारा जीवन खराब हो जाएगा, रात दिन एक करनी पड़ेगी, फिर वो मजाक नहीं करने का बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल बात है। अभी जीवन चल रहा है, शायद उतना कुछ है नहीं, पापा के ऊपर सारा गेम चल रहा। ठीक है, विक्टोरिया झील। क्लियर, बेचना आसान है, कमाना मुश्किल है ना? कुछ कमाए, कुछ अपना नाम कमाए। विक्टोरिया झील यह है अफ्रीका महाद्वीप की, यह है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और दूसरी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रॉस्ट वेटर झील का नाम क्या है? लेक सुपीरियर, जिन्हें कहते हैं ग्रेट लेक्स। अमेरिका में 5 लेक्स हैं ऐसी जो ताजे पानी की है, उनमें सबसे बड़ी का नाम है सुपीरियर। उनका कोड है होम्स। पढ़ेंगे हम जाके अमेरिका में ये बात। होम्स, ह्यूरन, ओंटोरियो, मिशिगन, इरी एंड सुपीरियर। होम्स एक कोड है। दुनिया की वो झीलें जो कहां मिलती हैं? अमेरिका में, ग्रेट लेक्स,
सारी बर्फ के पानी की बनी हुई है, इनमें सबसे बड़ी का नाम है लेक सुपीरियर, और ये कौन से नंबर की? वर्ल्ड नंबर 2। अब एक क्वेश्चन आता है, कई बार आ भी चुका, आप ध्यान रखना, कि अफ्रीका की ऐसी कौन सी झील है जिसके मध्य से विषुवत रेखा गुजरती है? यही जो इक्वेटर है वो जाती है इसके बीचों बीच से, ठीक क्या, यानी बिल्कुल इक्वेटर पे है। भूमध्य या विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है। इक्वेटर पासिस थ्रू दिस लेक। ताजे पानी से क्या मतलब है? एक होता है सकरा खारा पानी, ठीक है, जो पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य जो फ्रेश वाटर है उसी का नाम ताजा पानी है। या तो ग्राउंड के अंडर है जहां से हम निकालते हैं, या फिर कहाँ है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक क्या, या रिवर्स है। आगे, यह भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। यह भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। अब आपने सुना था 3 देशों का नाम, ठीक क्या, जिन्हें क्या कहा गया था? शिकारियों का देश। कौन थे वो 3 देश? KTU, ठीक, केनिया, तंजानिया और युगांडा। जहां तीनों का बॉर्डर लगता हो और तीनों की ही सीमाएं हो, उसके बीच में ये झील है। तो ये केनिया में भी है, युगांडा में भी है, तंजानिया में भी है। तो यह केनिया, तंजानिया, युगांडा में स्थित है, तीनों के बॉर्डर के ऊपर। यह केनिया, तंजानिया और युगांडा, केनिया, तंजानिया और युगांडा, ऐसी एटलस की जरूरत पड़ेगी आपको। ये मैप देखते ही आधा काम आसान, ये टॉपिक इस चीज का है, ठीक है नहीं? तो कोई भी एक एटलस ले लो, दोनों मीडियम में आती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो आपके पास कोई भी एक हो, ये स्टूडेंट वाली बढ़िया है, एग्जाम वो अच्छी वो है। अगर किसी बच्चे से मिल जाए तब भी कोई नुकसान नहीं है, ठीक क्या। तीनों, यह केनिया, तंजानिया, युगांडा के मध्य स्थित है, मतलब इन 3 के बॉर्डर पे है। यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है, ब्रैकेट में 6650 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी नील निकलती है। आगे, चाड़ झील। चाड़, एक वर्ड नोट करना बस। बताया था पूरे सहारा मरुस्थल में पानी का एक ही स्रोत है, और कौन है? चाड़, ये झील, चाड़ झील सहारा मरुस्थल की मुख्य झील है। सहारा मरुस्थल की मुख्य झील है। आगे, मलावी। मलावी, मलावी, यह मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। मलावी मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है। मोजाम्बिक की सीमा पर स्थित है मलावी झील। और यहीं से अफ्रीका की भ्रंश घाटी, यहीं से अफ्रीका की भ्रंश घाटी, यहीं से अफ्रीका की भ्रंश घाटी प्रारंभ होती है। मलावी से अफ्रीका की भ्रंश घाटी प्रारंभ होती है।
आगे तंगानिका, तंगानिका। ये बताओ दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है? सबसे गहरी झील, डीपेस्ट लेक, साइबेरिया रूस में है। लेक बेकाल, लेक बेकाल 1642 मीटर गहरी है, 1.5 किलोमीटर गहरी, और वो भी झील कोई, बहुत बड़ी बात है। ठीक क्या? और ये कौन से नंबर की है? वर्ल्ड नंबर 2, तंगानिका। ये ताजे पानी की है, ये गहरी की बात चल रही है। तंगानिका यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। प्रथम बेकाल साइबेरिया रूस 1642 मीटर डेप्थ, बेकाल साइबेरिया रूस 1642 मीटर। बेकाल। आगे ताना झील, ताना, ताना इथोपिया में स्थित है। ताना झील अफ्रीका में रिफ्ट वैली हैं 2। एक रिफ्ट वैली तो है जिसे कहते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली, और एक है इसके भी आगे, ये धरती फटी हुई एक एरिया के अंदर है। ये हिस्सा टूट के अलग होने वाला है केन्या से आगे होते हुए। दुनिया का 8वां महाद्वीप बनने वाला है ये। ठीक क्या? 8वां महाद्वीप अभी खोज दिया गया है, वो सागर के नीचे है। उसका नाम क्या है? जिलेंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट था, सागर में डूबा हुआ है, नाम दिया गया है जिलेंडिया, इंडियन ओशियन के अंदर, लेकिन वो डूबा हुआ है। ये अलग महाद्वीप बनेगा अगले कुछ लाख करोड़ सालों में जाके। ठीक, ये भी झील का एक किसका हिस्सा है? एक खाई है बहुत गहरी, ताना झील इथोपिया, ताना झील इथोपिया। यहां से नीली नील नदी निकलती है। नीली नील, जो नील नदी है वो मुख्य रूप से कहां से निकलती है? विक्टोरिया से, लेकिन उसका नाम क्या होता है? व्हाइट नील, श्वेत नील। और यहां से क्या निकलती है? नीली नील नदी, ब्लू नाइल रिवर। ठीक, दोनों मिलती है कहां? सूडान की राजधानी खार्तूम में। ठीक, आगे लिखो वोल्टा, वोल्टा। अब प्राचीन काल में 2 कंट्री के बीच में क्या थी? ये झील आज भी है। एक कंट्री इसके ऊपर थी और एक कंट्री इसके नीचे थी। निचली वाले का नाम तो क्या पड़ गया? लोअर वोल्टा, और इसका नाम क्या पड़ गया? अपर वोल्टा। तो वोल्टा नाम क्यों रखना? बाद में उनका दिमाग ने काम किया, यार नाम तो बदलो कम से कम, वोल्टा रखे बैठे, तो फिर नाम चेंज कर दिया। अपर वोल्टा का आज नाम है क्या? बुर्किना फासो। क्या ना करो, बुर्किना फासो। और लोअर वोल्टा का नाम आप सुन चुके हैं, जिसका तट सोने का है, कौन है वो? घाना। तो वोल्टा, अपर वोल्टा का नया नाम बुर्किना फासो, गरीब देश है बहुत ही। लोअर वोल्टा का नाम घाना। अपर वोल्टा और लोअर वोल्टा। अफ्रीका की झीलें, अगला टॉपिक अफ्रीका की नदियां। अपर वोल्टा बुर्किना फासो, लोअर वोल्टा घाना। अफ्रीका की नदियां, तो कौन कौन रिवर है जो अफ्रीका से निकलती हैं?
ये रही विक्टोरिया झील, यहां से कौन जा रही है, ठीक, इथोपिया की ताना झील कौन जा रही है, नीली नील, और कहां चली गई, भूमध्य सागर, ठीक। मिस्र से होते हुए बराबर में कौन खड़े हैं, पिरामिड, ठीक क्या, लिखो पहली रिवर, मैप के लिए स्थान छोड़ देना जहां आप बनाओगे, कौन सी नदी है, नील नदी, दो नाम है इसके, श्वेत नील और ताना झील से निकलने वाले, ये ताना और ये विक्टोरिया, यहां से निकलती है नीली नील, और दोनों मिलती हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में। इसी पे स्थित है मिस्र की राजधानी कायरो या काहिरा, ठीक, कायरो या काहिरा। और इस पे बना हुआ एक बहुत बड़ा बांध जिसका नाम है असवान बांध, मिस्र का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है असवान डैम। एक बार की मेहनत है ये असवान बांध। अफ्रीका की नदियां, पहले का नाम नील नदी, ठीक, नील नदी 6,650 किलोमीटर, कुछ किताब क्या देती हैं 6,850। पहली नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी 6,650 किलोमीटर, नील नदी। उद्गम विक्टोरिया झील, उद्गम विक्टोरिया झील, उद्गम विक्टोरिया झील। ताना झील से नीली नील नदी निकलती है, ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ताना लेक। जो विक्टोरिया झील से निकलने वाली श्वेत नील से, विच मेट विद व्हाइट नाइल, व्हाइट नाइल, जो विक्टोरिया झील से निकलने वाली श्वेत नील नदी से सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है, सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। वर्ल्ड में इतने बड़े एरिया में शायद ही कोई रिवर मिलती हो, खाली रेगिस्तान पड़ा हुआ जहां मिलती है, ठीक। आगे इसी पर मिस्र की राजधानी काहिरा है और असवान बांध स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा और असवान बांध स्थित है, असवान डैम एंड कैपिटल कायरो सिचुएटेड ऑन दिस रिवर। आगे यह भूमध्य सागर में गिरती है, बांध असवान और राजधानी काहिरा। इस पूरी दुनिया के अंदर जो मदरसे हैं इस्लामिक स्टडीज के, उनके जो सबसे बड़े मदरसों में स्थान है वो किसका आता है, काहिरा का मदरसा, ठीक। और कौन, देवबंद का मदरसा, ठीक। पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है इस्लामिक एजुकेशन के लिए। असवान बांध, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तैयार रहना। ये कौन है,
इसके बीच से गुजरती है कौन? विषुवत रेखा। और एक रिवर निकलती है इन पहाड़ों से और इस विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। पूरे वर्ल्ड में इस रिवर का कोई साधन नहीं है। इतना पानी वर्ल्ड में किसी रिवर में है ही नहीं जितना इस रिवर में है। नाम है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे, सेकंड लिखो जरा, कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। अब नदियों के बारे में आपको जानकारी होगी, मामला है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक क्या? नदियां पूरे वर्ल्ड में 2 ही प्रकार से बहती हैं, या तो कहां? धरातल के ऊपर, ठीक, सरफेस रिवर, या धरती फटी हुई है उसमें कोई रिफ्ट वैली है, कोई भरन से, और रिवर बह रही है उसके बीच में से, जैसे किसी पाइप से जा रही हो। जब भी प्लेटें खिसकेंगी तो धरती में आ सकती है क्या? दरार। और उसमें कौन बह सकती है? नदियां। क्या आ सकती हैं? झीलें, जैसे हमने अभी पढ़ा है फिलहाल। तो ये नदी कहाँ बहती है? रिफ्ट वैली में। अगर कोई रिवर धरती पे बहती होगी तो सागर में जाने से पहले क्या बढ़ जाएगी? छोटी छोटी शाखाओं में, और क्या बनाएगी? मैथमेटिक्स का अक्षर डेल्टा। और कोई रिवर अगर रिफ्ट वैली से बहती होगी तो कभी डेल्टा नहीं बनाने की, क्या बनाएगी? एस्चुरी। क्या होती है एस्चुरी? यहां तो सागर यहां है और नदमुख यहां है, नदी का मुख जहां से रिवर बटना शुरू हुई। लेकिन इस वाले केस में नदमुख भी यही है, रिवर माउथ, और सागर भी यही है, ठीक। तो यही आते हैं ज्वार, और हिंदी में क्या वर्ड है ये? ज्वार नदमुख, इसे कहते हैं एस्चुरी। तो जिस नदी के मुख में ज्वार आते हो उसे कहते हैं एस्चुरी या ज्वार नद, ठीक। तो ये रिवर कैसी है? एस्चुरी। अफ्रीका की और दुनिया की जो सबसे बड़ी एस्चुरी है वो ये बनाती है, ठीक क्या? यह भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है। इट फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली एंड मेक एस्चुरी। भ्रंश घाटी में बहती है और एस्चुरी बनाती है। और अपवाह क्षेत्र में अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। जितने एरिया में बहती है इतने बड़े एरिया में कोई नहीं बहती, और पूरी दुनिया के अंदर ही इस रिवर से अधिक पानी शायद किसी रिवर में हो। और चूंकि इसका टेरेन, बहने वाला सरफेस इस प्रकार का है कि दुनिया के अंदर जल विद्युत की संभावनाएं विश्व में सर्वाधिक इस रिवर के ऊपर है। और आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम इस पे बन रहा है, ठीक। इंगा डैम इन कोंगो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, पूरे वर्ल्ड का। देश गरीब है, बनने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा डैम होगा कि वर्ल्ड में कोई है नहीं। आज दुनिया का जो सबसे बड़ा डैम है उसका नाम है क्या? थ्री गोर्जेस। थ्री गोर्जेस, वो भी लगभग 34,000 मेगावाट का है। और ये कितने का है? 43,200 मेगावाट का। भारत का सबसे बड़ा डैम है टिहरी, 2400 मेगावाट। ये कितना उसका? 20 गुना, ठीक क्या? कितना हैवी डैम है। ग्रांड इंगा डैम इसी रिवर के ऊपर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम निर्माणाधीन है, ठीक क्या? जो अफ्रीका के जो बहुत बड़ी एनर्जी की नीड्स है उसकी पूरा कर देगा, और ये देश बिजली से पैसा कमाएगा बहुत भयंकर रूप से। लेकिन दिक्कत किसकी? पैसे की। इतना पैसा नहीं है कि दमादम सब बना के रख दे, ठीक। तो उस चक्कर में ही क्या लग रहा है? टाइम, ठीक। चाइना के पास पैसे थे, उसने सब बना के इकट्ठा कर दिया, ठीक। अब इन्हें पैसे कौन नहीं देता?
वर्ल्ड बैंक वगैरह कम देते हैं क्योंकि इतनी स्टेबल इकोनॉमी नहीं है। आगे, इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध इंगा बांध निर्माणाधीन है, 43,200 मेगावाट का। इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध इंगा बांध निर्माणाधीन है, 43,200 मेगावाट का। कब से बन रहा बेचारा? 1968 से। जब पैसे नहीं जुगाड़ कर रहे, बड़ी मुश्किल यार। 2025 में पूर्ण होने की संभावना है, ठीक क्या? 2025 में, अगले वर्ष से पूर्ण होने की संभावना है। आगे, इस नदी पर विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत की संभावनाएं हैं। दिस रिवर आल्सो हैज मैक्सिमम वाटर जनरेशन कैपेबिलिटीज, ब्रैकेट में हाइड्रो पावर। इस नदी पर विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत निर्माण की क्षमता है। तभी तो क्या बन रहा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध। जल विद्युत निर्माण की क्षमता है। इस नदी में सोना बहुतायत में है, सोना बहा फिरता है, लोग पानी छानते फिरते हैं इसका, और जो डस्ट पार्टिकल सोने के हैं वो इकट्ठा करते हैं, फिर पिघलाते हैं और फिर बेचते हैं, ठीक। स्टेनले वाटरफॉल, दुनिया में ऐसा वाटरफॉल कहीं है नहीं जैसा। कौन है ये? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। 2-2.5 किलोमीटर में तो पानी ही पानी है, ठीक। फिर में वर्ल्ड घूम रहे तुम, ठीक क्या? यानी ऐसा वाटरफॉल पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है स्टेनले वाटरफॉल। कहाँ? कोंगो रिवर, ये वाला। 2 किलोमीटर तक क्या है? तुमने भी क्या सुना कि ये भरंस घाटी में बहती है नदी? तो भरंस घाटी अर्थात वो दरार अप्स एंड डाउन है, लोग देखने पहुंचते हैं इसे। और बस यही बाधा थी, इस रिवर में इतना पानी होने के कारण से अंग्रेज नाव चलाना चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स और यूरोपियन लोग, लेकिन इस वाटरफॉल ने सब रोक दिया, ठीक क्या? लिखो, इस पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात स्टैनली स्थित है। अक्सर नहीं बचने का एक भी एग्जाम में, अगर तुमने रिवाइज कर लिया तो। सब पे रिवाइज होने का नहीं, ध्यान रखना। सबसे बड़ा वाटरफॉल है वर्ल्ड का। इस पे विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात स्टैनली स्थित है, स्टैनली। और दूसरा जलप्रपात लिविंगस्टोन है, दूसरा जलप्रपात लिविंगस्टोन है, लिविंगस्टोन है। ऐसा जलप्रपात अगर यूरोप और अमेरिका में होता तो पूरे वर्ल्ड में क्या बन चुका होता? 7 वंडर। जैसे कहा नियाग्रा फॉल, पूरा वर्ल्ड जाता है देखने के लिए। अगर कोई भी जाएगा मेरा कनाडा तो कहाँ जाएगा? नियाग्रा फॉल। उनके पास फैसिलिटी, होटल, बोट, सब कुछ है। यहाँ दिक्कत है बेचारों के पास, ठीक क्या? लिविंगस्टोन, दूसरा वाटरफॉल लिविंगस्टोन है, ठीक। यह नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इट क्रॉस ओवर द इक्वेटर लाइन 2 टाइम। ऐसी दुनिया में कोई रिवर नहीं जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हो या पार करती हो। यह भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ब्रैकेट में काटती है।
और अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो बेहतरीन वाले जंगल वन उनके बीच से बहती है कांगो रिवर। ठीक, कांगो देश ही कौन है? वनों का देश, द कंट्री ऑफ फॉरेस्ट। आगे एक रिवर कौन है? हमने कल पढ़ा था, नाइजर नदी। किस जोन में है मैप पे? वो कहाँ है? नाइजर नदी। नाइजर यह सिएरा लियोन से निकलती है। यह सिएरा लियोन से निकलती है। सिएरा लियोन से निकलती है और सहारा मरुस्थल की मुख्य नदी है। सहारा मरुस्थल की मुख्य नदी है। बराबर में कंट्री है, छोटा सा ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हो, यहां से निकलती है नदी और ऐसे जा रही है बहती हुई। सहारा मरुस्थल की मुख्य नदी है। मुख्य झील कौन है? चाड नदी, नाइजर। और नाइजर व नाइजीरिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इट आल्सो मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन नाइजर एंड नाइजीरिया। यह नाइजर और नाइजीरिया के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगर कोई पर्वत, पहाड़, नदी, झील किसी देश के बीच में स्थित हो तो वो कोई नेचुरल सामान है। अगर वो बनाता हो किसी का बॉर्डर तो उसे बोलते हैं नेचुरल बॉर्डर। प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसे तेल ताड़ की नदी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज पाम ऑयल रिवर। इसे तेल ताड़ की नदी भी कहते हैं। क्यों? ताड़ के वृक्ष से बहुत बड़ी मात्रा में पाम के तेल ताड़ की नदी भी कहते हैं। और इस पूरे जोन का जो सबसे बड़ा बांध है वो इस पे बना हुआ है, केंजी बांध। इंगा बांध कहां? कांगो। केंजी बांध कहां? नाइजर। असवान डैम कहां? नाइल रिवर। आगे इस पर केंजी बांध स्थित है। अगली नेक्स्ट रिवर, यहां भी एक कौन है? यहां है 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहां बहती है एक नदी, नाम है कौन? लिम्पोपो। लिम्पोपो। लिम्पोपो विश्व की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ओनली रिवर ऑफ द वर्ल्ड विच क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 टाइम्स। विश्व की एकमात्र नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और हिंद महासागर में गिरती है। कहां जा रही है? इंडियन ओशन और हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर में गिरती है। और नीचे कौन देश है? साउथ अफ्रीका। और ऊपर कौन है जिसके लोग खेलते हैं क्रिकेट अफ्रीका में? ऐसा एक ही देश है बस, जिम्बाब्वे। तो ऊपर है कौन? जिम्बाब्वे। इनका बनाती है क्या? नेचुरल बॉर्डर। यह दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक क्या? दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। और हिंद महासागर में गिरती है। डाउनफॉल इनटू इंडियन ओशन। आगे यहां तुमने सुना था क्या कि दक्षिण अफ्रीका में इस पूरे महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत है? कौन है? ड्रैकेंसबर्ग।
तो इस ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन से एक नदी निकलती है, और नदी कैसी है? एक मौसमी नदी है, बहुत भयंकर पानी की नहीं है, नाम है ऑरेंज नदी, जो बनाती है बॉर्डर, ऊपर है नामीबिया और नीचे कौन है? साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका है वो दो रिवर से हो रखा है सेपरेट, एक और ऑरेंज है और एक और कौन है? लिम्पोपो। लिखो अगली, ऑरेंज नदी यह है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। डाउनफॉल इनटू अटलांटिक ओशियन, कम शब्द लिखोगे ज्यादा अच्छा है। अटलांटिक महासागर में गिरती है और दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। एंड इट आल्सो मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। आगे बहुत मेन रिवर कौन है? नीचे एक नदी है, यहां नदी का नाम है जाम्बेजी, 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 जाम्बेजी। जाम्बेजी यह है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। मेक्स नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। अब इस पे इतना बड़ा बांध बना दिया गया कि पूरे दक्षिण अफ्रीका का, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा बांध है आज की तारीख में कार्यरत, जो काम कर रहा है, वो इसी रिवर के ऊपर है, जाम्बेजी के ऊपर। नाम है रोडेशिया। ठीक, इस पर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध रोडेशिया नामक स्थान पर बनाया गया है, जिसे करीबा बांध कहते हैं। क्या नाम है? करीबा। इस पर अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध रोडेशिया नामक स्थान पर बनाया गया है, रोडेशिया, जिसे करीबा बांध कहते हैं। तो केंजी, इंगा, करीबा, असवान, चार का नाम लिया, जिसे करीबा बांध कहते हैं। और कहां बना है? प्लेस का नाम है रोडेशिया। तो जैसे अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले ही कि एक नाम पे नाम पड़ गया था, अपर वोल्टा, लोअर वोल्टा, अपर वोल्टा बुर्किना फासो, लोअर वोल्टा घाना। तो यहां भी नाम पड़ गया था। इस जाम्बिया का नाम कुछ और था और जिम्बाब्वे का नाम कुछ और था। किसके नाम पे? इसी रोडेशिया के नाम पे। तो एक था अपर रोडेशिया, एक था लोअर रोडेशिया। ठीक है, देखो अपर रोडेशिया, अपर रोडेशिया जाम्बिया, प्राचीन नाम क्या था इसका? अपर रोडेशिया। रोडेशिया नामक स्थान पर जो बांध बना हुआ है करीबा, उसके नाम पे ही दो कंट्री के नाम पड़ गए, एक रोडेशिया के ऊपर और एक नीचे। ऊपर वाले का नाम जाम्बिया, जाम्बिया, और लोअर रोडेशिया जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे। ठीक,
तो अपर ओडिशा का नया नाम जाम्बिया और लोअर का जिम्बाब्वे। ठीक है, आगे यह हिंद महासागर में गिरती है। डाउनफॉल इनटू इंडियन ओशन, हिंद महासागर में गिरती है। अब एक क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन यह आ जाए कभी कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो लोग कहेंगे यही विक्टोरिया फॉल है, यही से निकलती होगी। ठीक है, इसी पे है, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, इस पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात स्थित है, वर्ल्ड में नाम है इसका वाटरफॉल का। आगे अफ्रीका के पठार, नदी, झील, मरुस्थल, पर्वत, अब क्या है, अफ्रीका के पठार। ठीक, अलग अलग प्लेटों हैं अफ्रीका में, कुछ के नाम लिखो बस खाली। अफ्रीका के पठार, पहले ये बता दो किसे कहते हैं पठार। व्हाट इज प्लेटू? ऐसी लैंड फॉर्म या स्थल आकृति, वो तो द्वीप होता है। जिसका ऊपरी भाग तो समतल हो और किनारे, कोई और भी बात है? और बात है तो कुछ भी नहीं है। जिसकी ऊंचाई 165 मीटर या 600 फीट से ज्यादा ना, इससे कम हो। तो कैसी स्थलाकृति? जिसका ऊपरी भाग तो समतल हो और किनारे कैसे हो, ढालदार। ठीक है, इन स्लोप, अपर सरफेस प्लेन एंड साइड्स इन स्लोप, उसे क्या बोलेंगे, प्लेटू। 165 मीटर का है, इससे ऊंचा, अब वो अलग अलग हिल का रूप ले लेगा। ठीक है, अब पठार कितने प्रकार के होते हैं, तभी तो पढ़े अफ्रीका वाले पठार, जब पठार का पता ही नहीं हमें। पठार कितने प्रकार के होते हैं, कहां से आते हैं पठार? ये पठार कहां से आते हैं? पहाड़ों से बनते हैं? नहीं, ज्वालामुखी उद्गारों से बनते हैं पठार। प्लेटें खिसक गई हैं, ज्वालामुखी निकल के आ गए हैं, तो उसने पठार बना दिए हैं। ऐसे पठार सागर के नीचे भी होते हैं, धरती के ऊपर भी होते हैं। ठीक है, अगर सागर के नीचे कोई पठार हो, क्या कहते हैं उसे? अगर कोई पठार सागर के नीचे हो, इसके ऊपर पानी होता जो सागर में बना होता, गायट। क्या बोलते हैं? गायट। पठार की स्ट्रक्चर अगर सागर के नीचे हो तो क्या नाम है? गायट। अगर सागर की तली पे पर्वत जैसी स्ट्रक्चर हो इस प्रकार की, ये तली आपस में फटी हुई है पूरी की पूरी। ठीक, और यहाँ पे सागर की तली, ग्रीनलैंड के पास एक आइलैंड है, इसका नाम है बोनट आइलैंड, बोनट द्वीप। वहां से इस प्रकार से, क्या कहते हैं इसे, नहीं नहीं, सागर अपने बिल्कुल मध्य भाग से फटना शुरू होता है। ये एक थ्योरी है, सी स्प्रेडिंग थ्योरी। सी स्प्रेडिंग थ्योरी, भौतिक भूगोल का मामला है ये, फिजिकल ज्योग्राफी। चलो सोच लो, कोई जल्दी थोड़ा आ रहे तुम्हें कहीं, या तुम्हें कहीं जाना, कहीं भागना, भाई आराम से सोचना, कल बता दियो कोई जा रहे कम कहीं। ठीक है, कि सागर में कहीं से ज्वालामुखी फटा, ऐसी लैंड फॉर्म बन गई है बहुत दूर तक, उसका नाम क्या है? पठार सागर के नीचे हो तो क्या नाम होता है? गायट।
और लैंड फॉर्म धरती पे हो तो क्या है ये? पठार। अब पठार बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल प्लेटू, ये 7 महाद्वीप भी एक पठार ही है, महाद्वीपीय पठार। दूसरे कैसे होते हैं? समुद्री। जी, दूसरे पठार ऐसे होते हैं जो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित हो। 2 घंटे का चमत्कार है, सबके बस की बात नहीं। ठीक है, अंतः पर्वतीय पठार, इनर माउंटेन प्लेटू, इनर माउंटेन प्लेटू। अंतः पर्वतीय, अंतः मतलब बीच में, और किसके बीच में? पर्वतों के बीच में। अंतः पर्वतीय पठार। दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, जो 2 पर्वतों के बीच में है। कौन से हैं वो 2 पर्वत? ना जी, जी इसे भी कुछ नहीं याद रहा, सब खत्म हो गया। कुनलुन सान और हिमालय सब भगवानपुर नहीं होते। कुनलुन सान और महान हिमालय या ओनली हिमालय। फर्स्ट वाला है महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लेटू। तो 7 महाद्वीप कौन है? 7 पठार ही हैं वो, पानी के तल से ऊपर उठे हुए हैं। ठीक है, दूसरे कौन है? अंतः पर्वतीय पठार, 2 पर्वतों के मध्य। वर्ल्ड में ऐसे बहुत से पठार हैं। एक का नाम मैंने बता दिया आपको, तिब्बत का पठार। ऊपर एक माउंटेन रेंज है जो पूरे चाइना को 2 भाग में बांटती है, क्योंकि अब तो कहां चल पड़े आप वर्ल्ड की सैर पे। एक के बाद एक क्या आने वाले? पूरी दुनिया। बस तुम्हें क्या इकट्ठे करने हैं? अपने पैसे। ठीक है, दुनिया देख के जाना है, कभी वैसे मर जाओ। ठीक, कौन? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार 2 पर्वतों के बीच में है। पूरे चीन को मध्य में करता है, बांटता है कुनलुसान, कुनलुसान। और एक कौन है? हिमालय। इसके बीच में कौन सा पठार है? तिब्बत का पठार। ईरान का पठार, ईरान भी 2 माउंटेन के बीच में है। कौन से वो 2 माउंटेन हैं? इसे पढ़ा रखे, लेकिन ये सब खत्म हो जाएगा केस। रिवाइज नहीं किया, रिवाइज का तो सारा खेल ही, मैंने कौन सा रिवाइज किया? ठीक है, एल्ब्रुस और जैग्रोस, एल्ब्रुस और जैग्रोस 2 माउंटेन है। ऐसा ही कौन है? अनातेलिया का पठार, टर्की में, जो राजधानी है तुर्की की, उसका नाम है अंकारा, और वो उसी पठार में है। अंकारा एक पठार में है, और वो पठार 2 माउंटेन के बीच में है। एक का नाम है क्या? टोरस, और एक का है पोंटिक। टोरस और पोंटिक, इसके बीच में कौन है? अनातेलिया का पठार। ईरान का एल्ब्रुस और जैग्रोस। अनातेलिया, अनातेलिया का पठार, ईरान का पठार, तिब्बत का पठार। ठीक है, तो ऐसे पठार जो 2 पर्वतों के बीच में क्या कहलाते हैं? अंतः पर्वतीय पठार। तिब्बत का, ईरान का एल्ब्रुस जैग्रोस, टोरस पोंटिक। ठीक, आगे थर्ड टाइप कौन सा है? वोल्केनिक प्लेटू, ज्वालामुखीय पठार, ज्वालामुखीय पठार। दक्कन का पठार। भारत में
ज्वालामुखी से उत्पन्न पठार है जिसका मैग्मा और लावा ज्वालामुखी निकलने के बाद बहता हुआ चला गया त्रिभुज की शेप में, क्योंकि इंडिया की फॉर्म में है नीचे त्रिभुज की फॉर्म में, और उसका मैग्मा और लावा चारों तरफ बहता चला गया। ठीक, आग जा रही है, पत्थर पिघली अवस्था में बहते हुए, और क्या जा रहे हैं, मिट्टी फूकते हुए। अगर तुम दक्षिण भारत चले गए तो मिट्टी कैसी मिलेगी, लाल रंग की। कहां से बनी है, इसी ज्वालामुखी उद्गार से। लाल मिट्टी है, सर्वाधिक लाल मिट्टी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, इस पूरी बेल्ट में कौन सा है, डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। ठीक, क्या कैसा पठार है, ज्वालामुखी पठार, वोल्केनिक प्लेटू, ज्वालामुखी के निर्माण से बना है। ठीक, क्या और जी थर्ड, चौथा टाइप, अंतिम, पठार किसे कहते हैं, इनके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेंस वाला क्वेश्चन तैयार। ठीक, क्या चौथे वाला, अगर कोई पठार किसी पर्वत की तलहटी या तली में हो तो क्या बोलेंगे इसे, हिंदी का नाम है पर्वत पदीय पठार, पर्वत पदीय पठार। इंग्लिश में कहते हैं पिडमाउंट, पिडमाउंट प्लेटू, पिडमाउंट प्लेटू, पर्वत पदीय पठार। ऐसे पठार कहां मिलते हैं, दुनिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पूरे वर्ल्ड की, एंडीज, उस एंडीज माउंटेन रेंज के नीचे यहां एक पठार है। ये माउंटेन रेंज है 7000 किलोमीटर लंबी, और इस माउंटेन रेंज के बिल्कुल तली में एक पठार है। क्या नाम है उसका, जी इसे तो कुछ नहीं याद आ रहा, ये तो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है, गलती नहीं है। कौन, पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया का पठार। 2 घंटे का चमत्कार है बस। पैटागोनिया का पठार, गेम तो 2 ही घंटे का है, लेकिन साल तो उसमें 2 लगने हैं। परफॉर्मेंस 2 घंटे में आएंगे, लेकिन रात दिन की मेहनत एटसेट्रा तुम्हारे कोई देखने का ही नहीं। सफल हो गए तो तुम सबसे बड़े होशियार, और मेहनत करने के बाद भी रह गए तो पागल। तो 4 प्रकार के होते हैं पठार, 4 ही प्रकार के थे पर्वत। ठीक, क्या कैसे बनते हैं पर्वत, कैसे बनते हैं पठार। ठीक, क्या है उनके एग्जाम्पल, लेकिन वो 2 पर्वतों के बीच में है, यहां दूसरे वाला पर्वत नहीं है। ठीक, क्या बातचीत, ऐसा लग रहा था कोई ये, अच्छा मैं क्यों अपने हिसाब से बना रहा कुछ ये, बताओ अच्छा क्या क्या पूछ रहे यार, हम मजाक कर रहे कोई। अब यहां के पठार, तो कैसे कैसे पठार हैं, किस प्रकार के पठार हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब अफ्रीका के पठार, मैप पे नाम लिख दो और उसके बाद बराबर में जानकारी। पहला अबिसिनिया, अभी अबिसिनिया का पठार, अबिसिनिया। दूसरा होगार, होगार का पठार। तीसरा लीबिया का पठार, लीबियन प्लेटू।
जोश का पठार, अबिसीनिया का, होगार का, लीबिया का, जोश का पठार, ठीक, और कटंगा, पूरे वर्ल्ड में फेमस कटंगा, ठीक। ऐसा कि हवा, पानी, आदमी, जलवायु, कृषि, मिट्टी सब जान जाएंगे। अबिसीनिया का पठार, अबिसीनिया का पठार यह इथोपिया में स्थित है। अबिसीनिया इथोपिया में स्थित है। यह इथोपिया में स्थित है और इथोपिया का प्राचीन नाम ही अबिसीनिया था। इथोपिया का प्राचीन नाम ही अबिसीनिया था। इस पठार में खारे पानी की झील है जिसका नाम है असल। इसमें खारे पानी की असल झील स्थित है। खारे पानी की ASAL असल लेक स्थित है। होग्गार का पठार, होग्गार यह है अल्जीरिया ट्यूनिशिया में स्थित है। होग्गार HOGGR अल्जीरिया ट्यूनिशिया में स्थित है। ये ट्यूनिशिया क्यों प्रसिद्ध रहा, जिससे एक संगठन को नोबेल पुरस्कार तक मिल गया कुछ वर्ष पहले, और उसके रिजल्ट आज तक आ रहे हैं। दुनिया में अरब क्रांति की शुरुआत ट्यूनिशिया से ही हुई थी। एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का केले बेच रहा था जिसका नाम था मोहम्मद बोवाजीजी। मोहम्मद बोवाजीजी। पुलिस वाले आए, फ्री में केले खाए, उसे गुस्सा आ गया, उसने सारे केले वहीं पलट दिए कि आज के बाद ये काम करने का ही नहीं। इस चक्कर में झगड़ा किससे हो गया, पुलिस वालों से। उन्होंने मार पिटाई की और करके छोड़ दिया। उसने पेट्रोल लिया, अपने ऊपर डाला और आग लगा ली। और लोग मदद करते ही नहीं, आज की तारीख में वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी वीडियो जलते हुए की दर्दनाक रूप से वायरल हो गई। उस देश में 32 साल से राज कर रहा था कौन, बेन अली। और वो जैसे खतरनाक रूप से जनता इकट्ठी हुई, बेन अली लेके हेलीकॉप्टर साहब, जैसे कौन, बशर अल असद, और देश में अफरा तफरी। और फिर तानाशाही जितने थे लोग थे, सबके विरुद्ध क्रांति शुरू। कहां से स्टार्ट हुई थी, ट्यूनिशिया से। ट्यूनिशिया का राजकीय पुष्प है जैस्मिन, तो क्रांति का नाम पड़ गया जैस्मिन क्रांति। क्योंकि शुरू हुई थी अरब से, तो कहते हैं अरब क्रांति। और किस महीने में हुई थी, बसंत के महीने में, तो क्या नाम बोलते हैं, अरब स्प्रिंग। जो पहुंचते पहुंचते कहां पहुंच गई है, सारे पश्चिम एशिया में जितने भी तानाशाह थे। इसके बाद कौन मारा गया, गद्दाफी। 28 साल से राज कर रहा है। ठीक क्या, सिक्योरिटी किसे रखता है अपने पास, केवल लड़कियों को। ठीक क्या, क्लियर। एक से एक आदमी हुए। और उसके बाद कौन, मिस्र का तानाशाह होसनी अल मुबारक, होसनी अल मुबारक। और इसके बाद क्रांति कहां हुई, सीरिया में, बशर अल असद। उसने तब क्रांति दबा दी। ठीक, लेकिन इस बार वो झेल नहीं पाया और कहां भाग गया, सोना पैसा लेके रूस, अपने परिवार के बहुत से आदमियों सहित। ठीक, तो होग्गार का पठार अल्जीरिया और ट्यूनिशिया। लीबिया का पठार लीबिया, लीबियन प्लेटू, लीबियन प्लेटू, लीबिया। इसी में लीबिया की राजधानी त्रिपोली स्थित है। जरा ये बता दो, वर्तमान में लीबिया क्यों सुर्खियों में है। यही अरब क्रांति 2011 में जो स्टार्ट हुई थी ट्यूनिशिया से, ये जो ट्यूनिशिया है इसके बाद कहां पहुंची थी, लीबिया में। लीबिया में वो आदमी तानाशाह था मुअम्मर गद्दाफी, और उससे पश्चिमी जगत
अमेरिका और यूरोप से सब लोग क्या थे, खफा। उनके विरुद्ध जो तानाशाह लोग हैं अन्य, वो सपोर्ट कर रहा था उन्हें और आतंकवादियों को। और अरब क्रांति का सहारा लेके फ्रांस ने, इंग्लैंड ने हवाई हमले शुरू कर दिए और जो इसके विरोधी आदमी थे उन्हें पैसे देना शुरू किया और भयंकर मौत दी। इतनी भयंकर मौत दी कि देखने वाले कांप गए। यानी पहले खत्म किया लीबिया की राजधानी त्रिपोली, फिर ये वहां से भागकर कहाँ गया, अपने मुख्य कस्बे में जहां सब समर्थक है इसके, ठीक। और फिर वहां ऊपर क्या फिर रहे हैं रात दिन, ड्रोन। तब इसे मारा, किसे, गद्दाफी को। उस दिन से लेके वो देश जिसके पास पूरी अफ्रीका में सर्वाधिक बेस्ट क्वालिटी ऑयल है, तेल की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, जो तेल इनके पास है उसमें लो सल्फर है, यानी वो बहुत बेस्ट क्वालिटी ऑयल है, उसकी रिफाइनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो उसे प्राप्त करने के लिए अब लगातार हिंसा चल रही है। 2011 से आज तक वार रुकी ही नहीं है, ठीक। क्या भयंकर बुरे हालात है लीबिया के, जहां पे एक और कौन है, खलीफा हफ्तार, और दूसरी ओर सेना कमांडर, और वार चल रही है। एक के पक्ष में अमेरिका और यूरोप और एक के पक्ष में कौन है, रूस। एक समय देश क्या था, सबसे अर्बनाइज कंट्री पूरे अफ्रीका महाद्वीप का, सबसे अर्बनाइज, सबसे विकसित अर्थव्यवस्था तेल के दम पे। लेकिन आज क्या है, हिंसा, मारकाट, बुरी हालत। और क्या चल रहा है, तेल को से तेल कारोबार चलता रहे, कोई मरे कोई जी, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। और कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ऐसी एजेंसियों की जो आज रेलेवेंसी है वो खत्म हो चुकी है, ठीक। क्या 2.5 साल से वार चल रही है, कहाँ, रूस यूक्रेन। 1.5 साल से कहाँ चल रही है, 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल फिलिस्तीन। हजारों बच्चे आदमी मर चुके हैं, कहाँ है संयुक्त राष्ट्र संघ। तभी तुम क्या मांग कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े संगठन उनमें क्या करो, रिफॉर्म, सुधार करो, ताकि आज के जो विश्व के मुद्दे हैं उन्हें सुलझा सके, ठीक। तो लीबिया का पठार, लीबिया बताया था मैंने, मरुस्थल 3 प्रकार के होते हैं, रेग, अर्ग और हमादा, ठीक। अर्ग जो सामान्य मरुस्थल है रेत के, रेग कंकड़ पत्थर वाले, और हमादा चट्टानपुरी के रूप में हो। तीनों वर्ल्ड में एक ही कंट्री मिलते हैं, कौन है, लीबिया। और वो भी कहां मिलते हैं, लीबियन प्लेटू के ऊपर, लीबिया के पठार पर। आगे इसी में इसकी राजधानी त्रिपोली स्थित है, लीबियन कैपिटल त्रिपोली, इसी में इसकी राजधानी त्रिपोली स्थित है, त्रिपोली। त्रिपोली स्थित है। जोश का पठार, जोश का पठार यह नाइजीरिया में स्थित है, यह नाइजीरिया में स्थित है। और इसी में नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित है। इस टॉपिक को पूरे इंडिया में यहां से लेके दिल्ली तक तुम कहीं पढ़ लो, जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आने का। अपना नोट्स, मैटर कुछ भी चेक करना, आपका बस एक ही काम है, मैपिंग विद रिवीजन। कई कई बार करोगे तब इतने फैक्ट याद रहेंगे, ठीक है। जोश का पठार यह नाइजीरिया में स्थित है। इसी में नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, इसी में नाइजीरिया की राजधानी अबूजा स्थित है। नाइजीरिया पिछले कुछ वर्षों से क्यों सुर्खियों में रहा, कितना प्यारा आदमी देख लो, है चमत्कार। बोको हरम का लीडर है अबू बकर शेखू, ठीक। सुर्खियों में तब आया जब 200 स्कूली बच्चियां अगवा कर ली और पूरे वर्ल्ड के नेताओं ने, उनकी पत्नियों ने आग्रह किया, धन की भी इच्छा की कि आप पैसे दो लेकिन बच्चों को छोड़ दो, लेकिन छोड़ा नहीं। और आस पड़ोस के हर देश ने इसके खिलाफ क्या चला रखा है, अभियान।
बोको हरम। बोको हरम आतंकवादी गुट है किसका? नाइजीरिया का। ब्रैकेट में 2 वर्ड लिख दो, काम खत्म। ठीक क्या? देख लो कितना प्यारा। ठीक क्या? अबू बकर शेखू। ठीक क्या? नाइजीरिया बोको हरम लीडर किसने उड़ा दिया? अमेरिका ने। तो पूरे देश में हिंसा, अराजकता, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक। यह पठार पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, भयंकर पेट्रोलियम है। यह पठार पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट, कटंगा। कटंगा पूरी दुनिया के अंदर 3 ही प्लेस हैं। किसके लिए? तांबे के लिए, जहां तांबा मिलता है बड़ी मात्रा में। ठीक। दुनिया में तांबे की राजधानी कहां पड़ती है? अमेरिका में, और उसका नाम है विंघम। लिखते रहो फटाफट। कटंगा जिस देश में है उसका नाम है जायरे कांगो। जायरे कांगो। ठीक। कटंगा नाम का पठार। ठीक। यह तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए, कॉपर का बहुत बड़ा बेस है इसके नीचे। कटंगा जायरे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन देश में है? जायरे। दुनिया में 3 प्लेस हैं तांबे के। दुनिया की तांबे की राजधानी अमेरिका में विंघम। नंबर 2 कौन है पूरे वर्ल्ड में? चुकुक माटा। सब भगवानपुर नहीं होते। चिली, चूक माटा चिली, और तीसरा कटंगा जायरे, पूरे वर्ल्ड में तांबे के लिए प्रसिद्ध। मेंस में एक टॉपिक दे रखा है, अगर आपको ध्यान हो, विश्व के प्राकृतिक संसाधन, ये है वो टॉपिक कि पूरे वर्ल्ड में कौन कौन रिसोर्स कहाँ हैं। तो आप उत्तराखंड ग्रुप सी से लेके पीसीएस तक कहीं दो, उसमें सब कुछ आने वाला है। उत्तराखंड, और ये कहाँ के टॉपिक हैं? अलग लिखे हुए सिलेबस में लोगों ने। मिलते कल इससे आगे।